नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MD में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 16 देख रहे थे, 16वां भाग। और जहां तक मुझे याद है उसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ यूसेस को देख रहे थे। उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख लिए थे, जितने स्ट्रक्चर्स हम लोग करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, उसमें भी दोनों यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव, उसके बाद डब्ल्यू क्वेश्चन के साथ नेगेटिव, पैसिव स्ट्रक्चर, क्वेश्चन टैग। उसके बाद हम लोग एक यूज देख लिए थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कि नॉर्मली पास्ट में कोई एक्शन जारी रहता है, बीते हुए समय में कोई काम जारी रहता है, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जैसे I was teaching English, he was playing cricket, and they were working in their farm. बहुत far. The teacher was teaching you very well. Virat Kohli was playing very fine. The Prime Minister was addressing the public. कुछ इस तरीके के sentences को हम लोग रखते हैं past continuous में, जो past में बीते हुए समय में जारी होने का संकेत देता है। दूसरा जो इसका यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो ये है कि पहले से कोई काम चल रहा था तब तक दूसरा काम हुआ। पहले से कोई काम चल रहा था तब तक दूसरा काम हुआ, अचानक से हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो जो पहले वाला एक्शन होगा वो तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और जो बाद वाला है वो सिंपल पास्ट में होता है। जैसे हम लिखें while I was teaching them the principal entered the class. अब देखिए, यहां पहले से काम एक चल रहा है कि मैं उन्हें पढ़ा रहा था। जब मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था तो प्रिंसिपल क्लास में इंटर किए, आए। तो ये वाला एक्शन किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में। बाद वाला एक्शन जो है सिंपल पास्ट में है। इसलिए जब सिंपल पास्ट का यूज हम लोग देख रहे थे तो मैं ये नहीं बताया था, क्योंकि मैंने पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया था। तो एक ये भी यूज है सिंपल पास्ट का भी, इसको दोनों में देख सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी देख सकते हैं और सिंपल पास्ट में भी देख सकते हैं। तो सिंपल पास्ट में देखिए सेकेंड वाला पोर्शन, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। जैसे ही came in while I was teaching them. इसको पहले भी मैं ही लिख दिया, द प्रिंसिपल भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, द प्रिंसिपल केम इन या द प्रिंसिपल इंटर द क्लास और while I was teaching them, या फिर दूसरा सेंटेंस से बना दिया, जब मैं पढ़ा रहा था तो वो आया, ठीक ना। इस तरीके से और गा सकते हैं, while he was reading the dog started barking. जब वो पढ़ रहा था तो कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो ये पढ़ रहा था कंटिन्यूअस फॉर्म, और ये डॉग स्टार्टेड सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट, ठीक ना। बहुत सारे सेंटेंसेस लिए जा सकते हैं, कुछ और सेंटेंसेस ले लें। जैसे
while I was trying to complete the topic, the bell rang। मतलब एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, उसको कंप्लीट करना चाह रहा था। तो जब मैं कंप्लीट करना चाह रहा था, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था कि बस थोड़ा सा बचा है कंप्लीट हो जाए, तब तक घंटी बजी। अब घंटी बज गई तो जाना ही है, ठीक ना। While the thief was running away, one of the players caught him। While my mother was cooking food, it से बढ़िया है हम लिखें I felt hunger। बहुत सारे सेंटेंस से लिख सकते हैं। The umpire stopped the game while it was raining। देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि एक एक्शन हो रहा था तब तक दूसरा हुआ, तो एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है और दूसरा जो है पास्ट में होने का संकेत दिखा रहा है, ठीक ना। जैसे while I was trying to complete the topic, the bell rang। जब मैं टॉपिक को किसी टॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई विषय वस्तु, ठीक ना। जब मैं उसको कंप्लीट करना चाह रहा था, ठीक ना, तो विषय वस्तु का एक पार्ट कहिए, एक भाग कहिए, ठीक ना, कुछ लिमिटेड पार्ट। जब मैं टॉपिक कंप्लीट करना चाह रहा था तब तक घंटी बज गई। द अंपायर स्टॉप द गेम व्हाइल इट वाज रेनिंग। जब बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तो अंपायर ने गेम को रोक दिया, खेल को रोक दिया। While the thief was running away, जब चोर भाग रहा था, one of the players caught him। खिलाड़ी कुछ खेल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक दौड़ के उसे पकड़ लिया। While my mother was cooking food, I felt hunger। जब मेरी माँ खाना बना रही थी तो मुझे बहुत भूख लगी, मैं भूख महसूस किया, ठीक ना। तो आई फेल्ट अ बैड हंगर भी कह सकते हैं, बहुत तेज भूख लगना। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस बनाया जा सकता है एक क्रिया
एक एक्शन पास्ट में कंटिन्यू है और दूसरा उसी समय हुआ, ठीक ना। तो इसके लिए अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ये भी यूज है कि दो एक्शंस होते हैं और दोनों कंटिन्यूअस में होते हैं, दोनों कंटिन्यूटी दिखाते हैं पास्ट में। जैसे इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस देखिए। While I was teaching the students, one of them was sleeping. जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसमें से एक सो रहा था। तो दोनों क्रियाएं पास्ट में है और दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म में है। While she was singing, I was playing. जब वो गा रही थी तो मैं खेल रहा था। While Ram was searching Sita, जब राम सीता की खोज कर रहे थे, रावण वॉज ट्राइंग टू परसुएड हर, रावण उनको मनाने की, सीता को कुछ कन्विंस करने की, मनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ये भी यूज है कि पास्ट में दो एक्शन साथ साथ कंटिन्यू रहते हैं। अगला एक ये भी यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि पास्ट में कोई एक्शन या कोई चीज या तो और बेटर होता चला जा रहा है या और वर्स होता चला जा रहा है, मतलब खराब होता चला जा रहा है, ठीक ना। उसमें जैसे हम कहें कि मैं और नर्वस होता चला जा रहा था, वो उसके मृत्यु की खबर सुन करके और डिप्रेशन में, मतलब और डिप्रेस होती चली जा रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं इसमें, जिसमें पास्ट में कोई चीज़ प्रोग्रेसिंग हो, ठीक ना, डेवलपमेंट की तरफ हो, डेवलपमेंट मतलब आगे की तरफ हो। जैसे
कुछ सेंटेंसेस हम ले लिए। जैसे हम कहें, आफ्टर लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ माई फ्रेंड्स डेथ आई वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड। अपने मित्र के मृत्यु की खबर सुनने के बाद मैं और डिप्रेस्ड होता चला जा रहा था। प्राइसेस वर गोइंग हायर एंड हायर, मतलब कीमतें बहुत ऊंची हाई जा रही थी, बहुत बढ़ रही थी। मतलब लगातार डेवलपमेंट है, लगातार इंक्रीजिंग है। पहले दाम बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ते रहा इस तरीके के। शी वॉज गेटिंग मोर नर्वस सिंस देन। तब से, सिंस देन मतलब कि कुछ सुन करके, किसी समय से, किसी एक्शन के बाद से वह नर्वस होती जा रही थी, मतलब और नर्वस होती जा रही थी। तो इस तरीके से एक ये भी यूज हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कि पास्ट में किसी एक्शन के मतलब आगे की ओर डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग, किसी या तो अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में, इसको दिखाने के लिए भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो मोटे तौर पर ये रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेस। अब हम लोग आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि इसके यूसेस में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है और क्या है मैं आगे बताऊंगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर है। अब जब यूज की बारी आएगी, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तब हम लोग देखेंगे कि औरों से कैसे डिफरेंट है ये, ठीक ना। तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैव और हैज का प्रयोग होता था सब्जेक्ट के बाद प्लस V3। इसमें हैव हैज के पास्ट फॉर्म का यूज होता है, मतलब हैड का यूज होता है। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ना, क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है सबके साथ, कोई नंबर पर्सन हो कोई मतलब नहीं, और उसके बाद V3 एंड देन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ठीक ना। ये स्ट्रक्चर है, लेकिन यूजेस इसके साथ में हम देखते चल रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जो है ना, जनरली ग्रामरियंस का मानना है कि अकेले नहीं करना चाहिए। जनरली मतलब मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली नहीं करना चाहिए। दो एक्शंस वन आफ्टर अनदर, एक के फिनिश होने के बाद, एक के कंप्लीट होने के बाद दूसरा हो रहा है, तो वो यूज पर आ जाएगा। पहले हम स्ट्रक्चर देख लें, तो यूजेस क्या हैं, कैसे हैं, इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। पहले स्ट्रक्चर देख लें। सेंटेंसेस अभी हम नहीं बना रहे हैं, केवल स्ट्रक्चर देख लीजिए। सेंटेंसेस वहां पर जहां यूजेस हम देखेंगे। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट देन फुल स्टॉप, क्योंकि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ पंक्चुएशन क्या होता है, फुल स्टॉप। नेगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लगाते हैं, या इस हैड नॉट को एक साथ हेडेंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेडेंट, ठीक ना। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जब क्वेश्चन की बारी आएगी, तो यहां पर दो स्ट्रक्चर होगा, एक यस नो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर होगा, है ना। उसमें हम लोग हेड को ही पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक ना। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस
ये यस नो क्वेश्चन का। WH क्वेश्चन का आगे देखते हैं। क्योंकि नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे औरों में बन रहा था इसमें नहीं बनता है, यूज पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं। जब मैं यूज बताऊंगा तो दिखाऊंगा कि क्यों नहीं लिख रहा था। इसका WH क्वेश्चन जब होगा तो उसमें सबका जैसे हर टेंस में हम लोग देखे हैं इसमें वही होगा। पहले WH वर्ड करेंगे, उसके बाद हेड करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। अब आएगी बारी क्वेश्चन प्लस नेगेटिव एक साथ आ जाए तो यहाँ भी एक स्ट्रक्चर होगा कि यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेड को लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। या हम लोग हेड नॉट यहीं पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। ये यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा तब। अब हम लोग देख लें WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव। WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले WH वर्ड रख देंगे, उसके बाद हेड कर देंगे, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। या इस नॉट को इस हेड के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। ये WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव रहेगा तो ये स्ट्रक्चर होगा। हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखेंगे तो उसमें सबका कर लेंगे। अब हम लोग इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका पास्ट परफेक्ट का, ठीक ना। जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी पैसिव में 3 काम करना ही है। पहला काम ऑब्जेक्ट को खोज करके सब्जेक्ट की जगह पर रखना, क्योंकि तभी तो पैसिव में हम बनाते हैं। और दूसरा काम एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना, और तीसरा काम मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में रखना। तो रख दीजिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो रूट तो सब्जेक्ट का होगा ना, और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, और इसमें हेड पहले से है तो हटा नहीं सकते, और V3 दिखाना है, परफेक्ट दिखाना है, तो बी का थर्ड फॉर्म बिन होता है, तो हम लोग बिन लगा देंगे। और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहना ही रहना है। यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो जा रहा है ना, पैसिव का। उसके बाद कुछ एडिशनल वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो लगा देंगे। और कन्वर्ट करने की तो मैं बता चुका हूँ कि जब कन्वर्जन की बात आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, तो उसकी बात ही अलग है, मैं उससे सिखाऊंगा। कहाँ पर एजेंट का प्रयोग करेंगे, कहीं बाई का प्रयोग करेंगे, कहीं ऐड का प्रयोग करेंगे, कहीं टू का प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे मैं बताऊँगा, ठीक ना। क्वेश्चन टैग देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन टैग
जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन टैग का दो फॉर्म होता है, अफर्मेटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। तो पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, प्लस कॉमा प्लस हेडेंट का यूज करेंगे सबके लिए। उसके बाद एपीएस बाई एनसी तब क्वेश्चन मार्क। एपीएस बाई एनसी याद है ना, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ही सेंटेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद हेड, और उसके बाद एपीएस बाय एनसी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक ना। तो ये रहा क्वेश्चन टैग का दोनों स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया, जैसे बाकी सब टेंसेस के देख रहे थे कि अफर्मेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव प्लस डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ नेगेटिव, उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर, एंड देन क्वेश्चन टैग का दोनों स्ट्रक्चर। पहले सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, पहले ही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। अब मैंने कहा था कि इसका यूज देखेंगे तब सेंटेंसेस दिखेंगे, क्योंकि इसके यूज में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। बहुत सारे ग्रामरियंस का मानना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज अकेले नहीं करना चाहिए, उसके बदले में सिंपल पास्ट का यूज करना चाहिए। जैसे आपको कहना हो कि मैंने वह काम कर लिया था, तो आई हैड डन दैट वर्क, ग्रामरियंस कह रहे हैं कि नहीं, आई डिड दैट वर्क करिए, मतलब सिंपल पास्ट में यूज करिए। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के यूसेस को कुछ देखा जाए। यूसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो देखिए पहला यूज, सबसे कॉमन यूज, पास्ट में दो एक्शंस एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली, या यूं कहें कि एक के जस्ट बाद दूसरा, एक के फिनिश होने के बाद दूसरा, ठीक ना। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में रखते हैं, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसे हम सिंपल पास्ट वाले स्ट्रक्चर में रखते हैं। और आप लोग सुनते होंगे, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल गई थी, तो हम कहेंगे अब पहले क्या हुआ, गाड़ी पहले खुल गई थी, चली गई थी, तब मैं पहुंचा, तो गाड़ी का खुलना रहेगा पास्ट परफेक्ट में, मेरा जाना रहेगा सिंपल पास्ट में। जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, या लेफ्ट कर सकते हैं, स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक ना। इसी सेंटेंस को आफ्टर से ही बनाया जा सकता है, तो आप कहिएगा आई reached the station after the train had started। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, तो हम कहें thieves had run away before
द पुलिस केम, है ना। शिक्षक के आने के पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड rung before the teacher came। तो और भी सेंटेंसेस हम लोग लिखेंगे, वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम लोग आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका बाकी जो कुछ यूसेस हैं उसको देखेंगे और फिर टेंस को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।